लोगों के अंदर एक जागरूकता बनी हुई है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि भाई भगवान को भूल गए थे। तो ये है कि अब जैसे कहीं पे भी हम जाते हैं तो देख के खुशी होती है कि भाई भगवान राम का नाम लिया जा रहा है और सभी हमारे जो देवता हैं उन सबको याद किया जा रहा है, चाहे इसमें हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो। और इस उपलक्ष्य में ये भी था कि हम इतने दिनों से हम वो कर रहे हैं, सब ने पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन इतिहास में पहली बार रामनवमी के दिन छुट्टी हुई है। हाँ। क्योंकि जन्माष्टमी के दिन भी छुट्टी होती थी। तो फिर ये था कि लोगों ने कहीं ना कहीं किसी बात को दबाया है। अगर हम स्टार्टिंग से ले तो हमको ये बताया गया है कि भाई औरंगजेब महान था, अकबर महान था, ये सारी चीज़ें मानते, लेकिन वो उसका रीज़न क्या था? अगर मैं आपसे अगर मैं पूछ लूँ तो आप भी मेरे को बता दें भाई शाहजहाँ के पिता ये थे, उसके पिता ये थे, आप उसकी 3-4 पीढ़ी बता सकते हो, लेकिन आप श्री राम की नहीं बता पाओगे, क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं गया है। बिल्कुल। और उसका रीज़न भी ये था कि स्टार्टिंग में जब हम आज़ाद हुए थे तो स्टार्टिंग के जो 5 शिक्षा मंत्री थे वो कांग्रेस ने वो उनको इस हिसाब से बनाया था कि उन्होंने सिर्फ अपना ही नाम वहाँ पे किताबों में लिखवाया, और हमारे जैसे महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति शिवाजी हुए, इनका कहीं पे भी कोई नाम नहीं है। चाहे आप हिस्ट्री किताब उठाकर देख सकते हो, जो अंडर 90 जो बच्चे पैदा हुए हैं और जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, अगर आप उनकी हिस्ट्री की बुक देखोगे तो उसमें कहीं पर भी आपको श्री राम का नाम नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको छत्रपति शिवाजी का नहीं मिलेगा, न महाराणा प्रताप का मिलेगा। क्यों? उन्होंने क्या, उन्होंने सिर्फ गुणगान किया किनका? मुगलों का। कि भाई मुगलों ने सड़कें बनवाई है, मुगलों ने पानी के कुएं बनवाए, मुगलों ने ये करवाया है, लेकिन जो मुगल हमारे यहाँ से लेकर गए उसका क्या है? तो खुशी होती है कि अब धीरे धीरे जनता भी जागरूक हो रही है। और दूसरी बात यह है कि आज की डेट में अगर हम नारी शक्ति के ऊपर बात करें तो अगर हम आज से 10 साल पीछे जाते हैं तो नारी शक्ति का तो सिर्फ नाम था, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं था कि भाई लेडीज़ों के लिए या फिर लड़कियों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए कुछ काम किया जाए। जी। और जैसे कि अब ये जो सरला जी लगी हुई हैं इस काम पे, तो खुशी होती है कि एक इंसान अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके, और जो इनके आसपास रहते हैं या फिर पूरी दिल्ली में कहीं से भी रहते हैं, तो इनके लिए, उन सब के लिए दरवाजे खुले हैं इनके लिए, तो ये उनको सशक्त बना रही हैं। क्योंकि पहले क्या था कि भाई कई लड़कियों का ये था कि अगर वो कम पढ़ी लिखी हैं तो उनके दिमाग में ये रहता था कि जैसे भी वो शादी होनी है, बच्चे पालने, बात खत्म है। लेकिन अब क्या है कि अब लड़कियां भी जागरूक हो रही हैं, वो भी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हैं। मोदी जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पढ़ने के लिए क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पढ़ाई लिखाई का क्या रहता है कि हमारे हरियाणा में कहावत है कि पढ़ा हुआ से ज़्यादा जो निकला हुआ होता है ना वो कामयाब होता है। अगर हम लड़कियों को मान लो, भाई कई बार क्या होता है कि लड़कियां किसी दबाव के कारण पढ़ नहीं पाती, क्योंकि घर पे भी काफ़ी काम हो जाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि अगर लड़कियों को हम किसी चीज़ में उनको डालें, उनको समझाएं, उनको सिखाएं, कोई भी चीज़ है, उसमें आपकी सिलाई मशीन का काम हो गया या फिर ब्यूटी पार्लर वगैरह जो भी काम है, और आजकल तो लड़कियाँ कराटे वगैरह भी सीख रही हैं। तो इस ये हाथ के हुनर है। हाँ। तो इस उसमें भी क्या होता है कि ये लड़कियां कब आगे आएंगी? ये लड़कियां तब आगे आएंगी जब इनको कोई लाने वाला होगा। जैसे कि सरला जी कर रही हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, लड़कियों को पढ़ा रही हैं, उनको बता रही हैं कि लड़की के बिना हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ, काफ़ी जगह ऐसी भी है जहाँ पर ये लड़की के पैदा होने पर दुख मनाया जाता है, लेकिन उनको ये कौन समझाए कि भाई लड़की एक माँ का भी रोल अदा करती है, एक बहन का भी, एक बीवी का भी। और अगर हम लड़कियों को ही नहीं अपनाएंगे तो फिर ये माँ बहनें ये कहाँ से आएंगी? तो इनको जागरूक करने के लिए जो इन्होंने अभियान चला रखा है, सहयोग सेवा संस्थान जो इन्होंने चालू की है, तो खुशी होती है इस चीज़ से देख के। ये बंदा अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके दूसरों की भलाई में लगा हुआ है, वो भी निस्वार्थ। जी सर, मैंने सुना कि ना आप ना बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, है ना? तो सर अभी इलेक्शन को लेकर क्या कंपटीशन क्या चल रहा है, कुछ बताएंगे? देखिए, कंपटीशन का तो ये है कि जो बंदा जिस पार्टी का होगा ना वो उसी के गुणगान गाएगा। लेकिन अगर हम समाज में देखते हैं, अपने देश को देखते हैं, तो उसके लिए मोदी जी का होना ज़रूरी है। मैं खुद हरियाणा से हूँ, हमारे वहाँ पर भी ये चल रहा है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा को जिताया जाए, कि वो कांग्रेस की तरफ से है। और काफ़ी मेरे मित्र ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई हरियाणा में हम मुख्यमंत्री हुड्डा को बनाएंगे, सेंट्रल में हम मोदी जी को लाएंगे। तो उनकी भी समझ में आ चुकी है ये बात कि हमारा पप्पू किसी काम का नहीं है। तो फिर वही है कि भाई लोग बाग जो एमपी के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें तो वो कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जो एमएलए कनेक्शन जो इलेक्शन होंगे उसमें वो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। जी सर, मैं इस एरिया की मैं बात करूँ तो
अभी इस एरिया में अभी मैंने पूछा, काफ़ी लोगों से पूछा तो कह रहे कि नहीं सीवर लाइन नहीं पड़ी हुई है, ये नहीं पड़ा, वो नहीं पड़ा। तो क्या सर ये ज़रूरी है कि सीवर लाइन पड़ेगा तभी ये डेवलप होगा, तभी साफ़ सुथरा, तभी ये क्लीन होगा एरिया? देखिए मैडम, गंदगी कब फैलती है? जब हमारे घर से निकलती है। हाँ। अगर आपको घर से गंदगी को निकालने का रास्ता ही नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? अभी मैं आया हूँ, काफ़ी सड़कें टूटी हुई हैं जहाँ पे काम ही नहीं चल रहा है, चाहे कितनी बड़ी गाड़ी हो वो गाड़ी लग रही है वहाँ पे। अच्छा। ठीक है, तो काम करवाओगे तो जनता भरोसा करेगी। अब अगर आप एक बोतल के साथ बोतल फ्री करोगे तो फिर जो नशेड़ी जो शराबी हैं वही आपका साथ देंगे, बाकी महिलाएं नहीं देंगी। और उसके लिए फिर ये है कि अगर कोई आपको दिख रहा है कि भाई इस संस्था में या फिर इस समाज में कोई काम कर रहा है जो कार्यरत है, अगर आप उसका साथ दोगे तो आगे चल के सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। सर हमारा ना जो मुख्यमंत्री कहूँ या फिर देश का रक्षक कहूँ, है ना, तो रक्षक कैसा होना चाहिए? रक्षक मोदी जैसा होना चाहिए। नहीं, उसमें भी बात है। देखिए क्या है कि अगर आप लास्ट वीडियोस देखोगे जिसमें कि अगर आप पीएम के साथ जो बर्ताव किया जाता है, जो विदेशों में जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसमें आप देखोगे तो उसमें मनमोहन सिंह जो थे वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। इंडिया के सबसे माने हुए वो बंदे थे, क्योंकि अर्थशास्त्री उनसे बड़ा कोई नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने उसका यूज करना नहीं आया, वो हाथों ही कठपुतली बन के रह गए। काफ़ी डिसीजन ऐसे हुए जो वो ना चाहते थे लेकिन वो करना पड़ा उनको। तो इस वजह से अगर आप प्रधानमंत्री चुन रहे हो तो आप ऐसा चुनो जो अपनी मर्जी से काम कर सके, किसी के दूसरे के कहने पे काम ना करे। अगर देश का रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा लग रहा है मुझे मार्केट में जिस तरीके से एक दूसरे की टांग खींची जा रही है और देखा जा रहा है कि ना, मतलब किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, कोई भी कोई निर्दलीय को नहीं देख पसंद करता, ऐसा है? देखिए मैडम, आज की डेट में हर कोई अपनी जेब को देख के चलता है। सबको पता है आज टिकट लेने की जो आपसी रेस चल रही है। अगर आप ये समझो कि एक इंसान को हराने के लिए जो कभी 10 साल पहले एक दूसरे का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते थे, इसमें चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे फिर हमारा हुड्डा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, आज वो हाथ से हाथ मिला के क्यों खड़े हैं? क्योंकि इनके पास क्या है कि ऐसा कोई चेहरा भी नहीं है जिसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देख सको। हमारे वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ चर्चाएं होती हैं, तो हर बंदे से जैसे कि कोई भी अगर ये बहस करता है भाई कांग्रेस को आना चाहिए, उससे एक ही सवाल किया जाता है कि आपका बेटा राहुल गांधी जैसा होना चाहिए या मोदी जैसा होना चाहिए। उसके मुँह से ये निकलता है कि नहीं, लड़का मोदी जैसा होना चाहिए, लेकिन है ना सरकार कांग्रेस की चाहिए। ये चक्कर रहता है मैडम, है ना। उनसे ये दुआ करती है कि भैया आप दुआ देते चलो और मैं आपके संग